ओम शांति। आज 4 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है मीठे बच्चे, ऊंच बनना है। ऊंच बनना है, बाबा पूछ रहे हैं, ऊंच बनना है तो क्या करो? पहले मन में सोच लो, मुझे ऊंच बनना है। तो अपना पोता मेल रोज देखो। क्या देखो? कोई कर्म इंद्रिय धोखा ना दे। कोई कर्म इंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। ये पोता मेल अपना देखो। आंखें बहुत धोखेबाज हैं। इससे संभाल करो। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है और उससे बचने का उपाय क्या है? सबसे बुरी आदत है ज़बान का स्वाद, टेस्ट। कोई अच्छी चीज़ देखेंगे, छिपा कर खा लेंगे। छिपाकर खाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है, छिपा के रख लेंगे। इससे बचने का साधन, जब भी कहीं बुद्धि जाए, जब भी कहीं बुद्धि जाए, खुद ही खुद को सजा दो। पहली युक्ति बताई, खुद ही खुद को सजा दो। दूसरा, बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। औरों को लगा देते हैं ना, अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं। बैठे हो? सब याद करो, मैं आत्मा हूँ। बाबा के, भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, याद कर लो सभी। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? हर एक बात अपने से पूछनी होती है। अपने से पूछो।
कैसे पूछो? हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं। और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव बाबा की सेना बैठी है। शिव बाबा की सेना बैठी है। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े बच्चे नहीं होते हैं। इस सेना में बूढ़े बच्चे जवान सब बैठे हैं। ये है माया पर जीत पाने की सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? माया बड़ी प्रबल है। किसी न किसी रूप से वार करती है। कर्म इंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में लिखो आज कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया। आज फलाने को देखा, दिल हुई इसको हाथ लगाएं, ये करें। आंखें बहुत नुकसान करती हैं। हर एक कर्म इंद्री देखो कौन सी कर्म इंद्री बहुत नुकसान करती है। सूरदास का मिसाल देते हैं ना, अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भल सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है। माया दुश्मन है ना, वार करती है, बहुत जांच करनी है। कैसे याद करना है? माया हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, अपने वश कर लेती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी अपने को सजा देनी चाहिए। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है।
किनारा कर लेना चाहिए। कहीं बुद्धि जाती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है, देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्रियों की तरफ पीठ करके बैठते हैं। उन सन्यासियों हाथ को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास, दूसरे जन्म में फिर इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को जो कुछ मिलता है अविनाशी वर्षा मिलता है। तुमको जो कुछ मिलता है यहाँ नहीं रह जाएगा, साथ जाएगा। अविनाशी वर्षा मिलता है, वहाँ धन की लालच होती नहीं। कहाँ? सतयुग में ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहाँ अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। पुरुषोत्तम संगम युग। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए। समझाने में सहज होता है। गाते हैं ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। तो जरूर संगम युग पर ही आएगा ना देवता बनाने। नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं है, कहाँ होता है पता ही नहीं है। और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उसको कहते हैं हेवन। परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि हम हेवन में जा सकते हैं। किसी को भी पता नहीं है। भारतवासी भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? हेवन कहाँ होता है, कब था हेवन, कुछ जानते नहीं हैं। हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते हैं गॉड गॉडेस। जरूर गॉड ही गॉड गॉडेस बनाएंगे तो मेहनत करनी चाहिए।
रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया? जबान भी कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखेंगे, छिपा कर खा लेंगे। समझते थोड़े ही हैं, ये भी पाप है। छिपाया तो चोरी हुई ना, तो चोरी का संस्कार हो गया ना। सो भी यज्ञ में रहने वाले यज्ञ में चोरी करेंगे ना। सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कख का चोर लख का चोर, लाख चोराई करे, चोरी करे या कख चोरी करे, चोर तो कहलाएगा ना। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। ये सब बुरी आदतें निकाल देनी है। अपने पर फटकार लगानी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं, क्या होगा? जब तक बुरी आदतें हैं, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी, कहाँ प्रजा, कहाँ दास दासी, फर्क नहीं है क्या? तो बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्म इंद्री धोखा देती है? पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, व्यापार है। ऐसा क्यों कहा बाबा ने? देंगे उतना लेंगे, कमी होगी तो उतना घाटा पड़ेगा। बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है। ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, बाप डायरेक्शन देंगे, माया विघन डालेगी। वो समझाएगी क्या जरूरत है ऐसा करने की, हमने किया तो क्या हुआ, वो भी तो ऐसे करता है, वो भी तो ऐसे करता है। किसका विघन है ये? माया का विघन है। माया विघन डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं ये भूलो मत। गफलत करने से क्या होगा कि बहुत पछताना पड़ेगा। कभी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछो कहीं कर्म इंद्री धोखा तो नहीं देती है? समझ गए? अपने से बातें करो, अपनी जांच करो।
अपनी उन्नति करनी है, अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं इसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मिल देखो, बाबा कई दिनों का पोता मिल नहीं कहते हैं, रोज का रोज देख लो। भूलें बहुत होती रहती हैं लेकिन जांच नहीं करते। भूलें बहुत होती रहती हैं, आंखें बड़ा धोखा देती हैं। हाँ, कोई देहधारी की तरफ आकर्षण होगा तो इनको खिलाऊं, इनको सौगात दूं, उसके तरफ बुद्धि जाएगी। अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। आठ रतन है मुख्य, 9 रतन कहते हैं, एक तो बाबा, बाकी 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी आती है, 9 रतन की अंगूठी पहनाते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों में पास विथ ऑनर कितने होते हैं? 8। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से, हाँ, अपने आप को शरीर समझने से देहधारियों की तरफ बुद्धि जाएगी। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। देह अभिमान छोड़ना है, मैं आत्मा हूँ, आत्म अभिमानी बन के रहना है। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत हैं, दान पुण्य करेंगे तो पाप मिट जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी चिंता रहती है। सतयुग में कोई चिंता नहीं होगी कि वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। वहाँ भी ऐसी बातें हो अगर, तो नरक और स्वर्ग में फर्क ही नहीं हो। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए कौन पढ़ा रहे हैं? भगवान बैठ पढ़ाते हैं। इतनी बातें कौन कर रहा है? भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाबा याद नहीं पड़ता है। अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा भला ये याद करो, हमारा बाबा सतगुरु है। बाप को याद करो, टीचर को याद करो, गुरु को याद करो। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। क्या तिरस्कार किया? कहा सब में ईश्वर है। कितना तिरस्कार किया। अब बाप अब सब पर उपकार करते हैं। तुम बच्चों को क्या करना है? सब पर उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं। कुदृष्टि गई तो ये क्या हुआ? अपकार करना, अपना भी दूसरे का भी। कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। अगर बुद्धि कोई देहधारी में जाती है, अपना नुकसान करते हैं। फिर क्या होता है?
वो वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। कोई देहधारी में बुद्धि होगी ना, वो वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। वो वाइब्रेशन फिर दूसरों पे असर करता है। बाप कहते हैं बड़ी ऊंची मंजिल है, ऊंची मंजिल पर ले जाने वाला गाइड रोज साथ में है। रोज साथ है ना, रोज पढ़ा रहा है। मंजिल ऊंची है तो साथ पूरा दे रहा है, रोज सावधान कर रहा है, रोज अटेंशन खिंचवा रहा है, साथ नहीं छोड़ता है। तो साथ पूरा पकड़ के रखना है, किसी पर भी अपकार नहीं। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता मिल देखो। कोई विकर्म तो नहीं बनाया, मन में संकल्प भी आया, कोई देहधारी के प्रति आकर्षण हुआ तो बाबा ने कहा ये भी विकर्म हुआ। कोई विकर्म तो नहीं बनाया, ये है विकर्मी दुनिया। विक्रम संवत, विक्रमाजीत देवताओं के संवत का किसी को पता नहीं है। बाप समझाते हैं विक्रमाजीत संवत को 5000 वर्ष हुए, बाद में विक्रम संवत शुरू होता है। राजाएं भी विकर्म करते ही रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं समझाता हूं। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ विकर्म बनता नहीं, वहाँ विकार का नाम भी नहीं। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। क्या बनाया बाबा ने? त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। तो आद मध्य अंत की सोचो। मनुष्य कोई बना नहीं सकता, बना सकता है त्रिनेत्री? हर चीज को देखो तीसरे नेत्र से। पहले तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो पहले बाबा को जान जाए, तब तो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सद्गति करने वाला सतगुरु एक है। गुरु किसको कहेंगे? जो गति सद्गति करे।
जितने धर्म गुरु आए उनके बाद आत्माएं परम धाम से आती हैं, वो ले नहीं जाते हैं। सर्व की सदगति करने वाला सतगुरु एक ही है, बाकी वो कोई सदगति करने वाले थोड़े ही आते हैं, वो सदगति करने थोड़े ही आते हैं। वो धर्म स्थापक हैं। क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़ी होगी, विक्रम विनाश थोड़े ही होंगे, कुछ भी नहीं। उन सब को भक्ति की लाइन में कहा जाएगा, ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, जिन्हें भगवान खुद बैठ के पढ़ा रहे हैं। तुम पंडे हो, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। कौन हो तुम? पंडे हो। सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर है, गाइड है। उस बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, कर रहे हो? विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो? ऐसा योग करते हैं जिससे विकर्म विनाश हो? कौन सी अवस्था है जिससे विकर्म विनाश होंगे? जांच करो। ऐसी याद में बैठते हैं जो विकर्म विनाश हो। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है, एक तरफ पुरुषार्थ कर रहे हैं विकर्म विनाश करने का और दूसरी तरफ विकर्म कर रहे हैं। क्या जांच करो? एक तरफ योग में बैठ रहे हो विकर्म विनाश करने के लिए और दूसरी तरफ विकर्म कर रहे हो। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म अगर किया, इधर विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और इधर विकर्म कर रहे हैं, तो 100 गुना दंड पड़ेगा। तो दंड 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके विकर्म न करो। क्या सुना? विकर्म न करो, नहीं तो एडिशन भी होगी। पिछले विकर्म विनाश कर रहे हैं और विकर्म बन रहे हैं, एडिशन भी होगी। नाम भी बदनाम करेंगे। विकर्म करेंगे तो बाबा का नाम भी बदनाम होगा। जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। अब छोटी छोटी बातों को विकर्म समझते हैं। बाबा कितनी छोटी छोटी बातें बताई। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो जाता है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी ना आए
हाँ, प्रवृत्ति वाले आते बाबा के पास, कभी ख्याल भी ना आए ये मेरी स्त्री है। क्या याद रहे, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, शिव बाबा के पोतरे हैं, हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें क्यों धोखा देती है? याद के बल से कोई भी कर्म इंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो। याद के बल से कोई भी कर्म इंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो। मेहनत चाहिए, बड़ी मेहनत है। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर, चार्ट रखो। आज चार्ट रखेंगे, सारे दिन का चार्ट रखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो, हमें तो बाबा से पूरा वर्षा लेना है, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल नहीं सकता जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो पिछाड़ी वाले कैसे जान सकते हैं? बाबा कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो। संगम युग पर बाबा बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं ना बाबा, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बाबा बहुत समझाते हैं, ये करो, ऐसे करो। यहाँ से उठे क्लास, बाहर गए सब भूल जाते हैं, सब याद रखो। ये नहीं समझते शिव बाबा हमको कहते हैं। कौन कह रहा है? हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, हमेशा याद करो। इनका फोटो भी नहीं रखो, ये रथ तो लोन लिया है, ये भी पुरुषार्थी है, ये भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे सदृश ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। कितना निरहंकारी है बाबा, देखो। आगे चलकर तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो। सतयुग में देवता बनेंगे। ये सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकता है। क्या बनने के लिए पढ़ रहे हैं? देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो देवताओं वाले सारे लक्षण यहाँ दिखाई दें। ये सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकता है। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आके पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता, मानते नहीं तो शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। ये सारे नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है।
क्या हो रहा है? नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। फिर बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते, ढीले ढाला चलते हैं, तो बाबा फिर क्या कहते हैं? बाबा फिर क्या कहते हैं? अच्छा बच्चे, दास दासियां भी तो चाहिए ना। समझ गए? दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती हैं। यहाँ इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी? ऐसे थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो जाके दास दासी बने। ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो जाके दास दासी बने। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी मर जाएं तो क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे। अपना पोता मेल आप ही देखो, हमारी अवस्था क्या है। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। ये सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वो एक हाथ से खाना खाते हैं और दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते हैं। अब बताओ, ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ है। अरे सच्ची राजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो, विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से कुछ मिलता नहीं है। बाबा बार बार हर एक बात समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई ना कहे कि फलानी बात तो आपने समझाई नहीं। बाबा हर बात समझाते रहते हैं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो, शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना। प्रजापिता है तो वो भी बाप है, तो वो भी बाप और ये भी बाप। शिव बाबा कहने से बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है, लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे। बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का, फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होंगे। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। साक्षात्कार से तो प्राप्ति नहीं होगी, पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे, पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। बाप राय देते हैं, सुनो बाबा की राय सुनो। बाबा राय देते हैं,
जो समय मिले उसमें विशेष पुरुषार्थ कर, मेकअप कर लो। सुना? जो समय मिले उसमें विशेष पुरुषार्थ कर, अपने को आत्मा समझने का, बाबा को याद करने का, विक्रम विनाश करने का पूरा पुरुषार्थ करो। बाप की याद में रहकर विक्रम विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेती है ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है। मधुबन में आते हैं तो लौकिक कारोबार रहती नहीं, मेकअप कर लो, यहाँ आके कमाई करने लग जाओ। सुना? यहाँ बैठे हो तो कमाई करने लग जाओ। बाबा राय देते हैं, क्या राय देते हैं? ऐसे ऐसे करो, आत्म अभिमानी बनो, एक बाप को याद करो, अपना कल्याण करो। क्या करो? अपना कल्याण करो, अपने कल्याण का ख्याल करो। मुझे अपनी उन्नति करनी है, अपना कल्याण करना है। बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मनुष्य समझें ये बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसा न कहे बाबा आया पता ही नहीं चला, फिर ऐसा न कहे बाबा हमको पता ही नहीं पड़ा। समझ गए? स्व उन्नति का पुरुषार्थ करो, औरों को पैगाम देने का पुरुषार्थ करो, अपनी स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करो। ईश्वरी नियम मर्यादाएं जो बाबा ने बनाई है उस अनुसार चलो। देखो बाबा छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब बातें समझाते हैं। अच्छा समझ गए? मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सेंसिबल बन, सेंसिबल बन, अपनी जांच करनी है। क्या जांच करो? आंखें धोखा तो नहीं देती हैं? कोई कर्म इंद्रिय के वश उल्टा कर्म तो नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूट जाना है। आंखें धोखा देती हैं। दो बातें बाबा ने बताई, एक तो कोई देहधारी के प्रति आकर्षण ना हो, कोई देहधारी को देखा उसके प्रति आकर्षण हो, ये भी धोखा है। दूसरा खाने पीने की चीज में आकर्षण हो, वो भी धोखा है, उसमें भी कायदा है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। याद के बल से
कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। दूसरा पॉइंट, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। ये विकर्म विनाश का समय है। इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। कौन सा समय है? विकर्म विनाश का समय है। कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले, एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन बच्चों को मिलती है, किनको मिलती है? बाबा ने योगा कंडीशन सिखा दिया ना, वो है एयर कंडीशन, ये योगा कंडीशन। एयर कंडीशन की टिकट उन बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। एयर कंडीशन की टिकट उन बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में, कैसी भी परिस्थिति हो, हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। समस्या आई, हमारे शुभ चिंतन से सहज पार हो गई। कौन पार करने वाला है? हमारा श्रेष्ठ चिंतन, हमारा शुभ चिंतन। कोई समस्या आई, हर समस्या को सेकंड में पार करने वाले, सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। इनके सामने बात आई, इन्होंने सेकंड में पार कर लिया। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, एयर कंडीशन की टिकट में ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है ना, जैसे उस टिकट में पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। कौन सी मनी? सदा विजयी, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले, सदा विजयी मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत की जरूरत, कौन सी मनी? कौन सी मनी? सदा विजयी। कोई भी बात सामने आई, पार हो गए। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाप के सदा साथ रहो,
सिर्फ बाप के सदा साथ रहो, अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी, अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। सदा विजयी रहने से एयर कंडीशन की टिकट मिल जाएगी। कैसी भी परिस्थिति में सेकंड में पार। समझ गए? ये इस एयर कंडीशन की टिकट उन बच्चों को मिलती है जो हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कभी ये बात आ गई, कभी ये बात आ गई, कभी ये बात आएगी ना। हर कंडीशन में अवस्था एक रस है, सेफ है। स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए खुशी ना जाए। परिस्थिति है ना, परिस्थिति चली जाए खुशी ना जाए। ऐसा ना हो परिस्थिति तो बैठ जाए और खुशी चली जाए। होता यही है ना। परिस्थिति बैठ जाती है, खुशी चली जाती है। परिस्थिति चली जाए, जैसे आई है वैसे गई, खुशी ना जाए। ठीक है। आज बाबा ने क्या कहा? पोता मेल रखो, पॉकेट डायरी में पॉकेट में डायरी रखो, सारे दिन का चार्ट नोट करो। आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, जवान ने धोखा तो नहीं दिया, कोई और भी कर्म तो नहीं हुआ, बाबा की याद कितनी रही, विकर्म विनाश हुआ, कोई विकर्म बना तो नहीं। अगर विकर्म बनेगा तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। अव्यक्त इशारे, क्या है टॉपिक? मनसा शक्ति, निर्भयता की शक्ति, ये सेफ्टी का साधन। मनसा शक्ति, इस विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन है निर्भयता। निर्भयता की शक्ति, निर्भयता होगी तो विनाश ज्वाला के प्रभाव में डगमग नहीं होंगे। हलचल में नहीं आएंगे। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। जो विनाश ज्वाला में भयभीत हो जाएंगे उनको शीतलता की शक्ति देंगे। आत्मा भय की अग्नि से बचकर, भय की अग्नि से बचकर शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नज़ारे देखेंगे। सामने विनाश दिखाई दे रहा है लेकिन स्वर्ग आ रहा है, वो नज़ारे देखेंगे। समझ गए?
कल जानकी दादी का क्लास सुन रहे थे। का संदेश है और चार्ट अच्छा, बाप दादा का विशेष संदेश मोहिनी बहन न्यूयॉर्क मधुबन से आया है। आज आप सभी भाई बहनों की याद लेकर बाप दादा के पास वतन में पहुंची। सभी की याद बाबा को दी। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे, वर्तमान समय आपकी लौकिक दुनिया में बहुत ही दुख दर्द का सीन चल रहा है। सभी कितने भयभीत हैं, लेकिन इतनी तकलीफें होते भी लोगों में अभी तक वैराग नहीं आ रहा है। आप बच्चों के पास भी पुराने शरीर के हिसाब किताब आ रहे हैं, लेकिन आप उसे खुशी खुशी चुकतू कर रहे हो, क्योंकि आप अनुभव करते हो बाबा हमारे साथ है। आपका मन सदा शुद्ध और पवित्र है, इसलिए भय नहीं लगता। बाबा ने तो समय प्रति समय इशारा दिया है, बच्चे ये समय है पवित्रता, योग और श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति के प्रयोग करने का। पवित्रता, योग और श्रेष्ठ कर्मों के शक्ति के प्रयोग करने का। लौकिक दुनिया में बच्चों को बाप का वर्षा सहज मिलता है। यहाँ आपको पवित्रता, योग और परमात्म प्यार से वर्षा लेने के लायक बनना है। वर्षा लेने के लायक बनना पड़ता है। वर्तमान समय तत्वों पर जैसे ग्रहण चल रहा है, ये तत्व भी खेल कर रहे हैं। चारों ओर अशुद्धता, अपवित्रता छाई हुई है। हवा, पानी, अन्न, फल, सब्जी, सब चीज़ें अशुद्ध, तमो प्रधान हो गई हैं। इसलिए आप बच्चों को दो बातों पर अटेंशन जरूर रखना है। पहला, याद में रहकर भोजन बनाना और याद में रह के भोजन खाना है। ये भोजन की सामग्री आदि उगाने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले, बेचने वाले जो भी हैं, इस समय भय और क्रोध में हैं। उनको अपने भविष्य की चिंता है। उनके संकल्पों का प्रभाव इन चीज़ों पर पड़ता है। आप बच्चों को और अटेंशन देना होगा। इन सब की शुद्धता के लिए बाबा की याद योग अग्नि के रूप में चाहिए। कैसी याद चाहिए? योग अग्नि के रूप में चाहिए। बाबा आज बच्चों को इस बात पर विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। आप बच्चों को भी अपने शरीर को भी संभालना है, इसलिए भोजन बाबा की याद में बनाओ। समझ गए? और बाबा को भोग लगाकर बाबा की याद में बातें करके भोजन नहीं करो, बाबा की याद में भोजन करो। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई के सामने कोई पुराना हिसाब किताब आता है, अधिक सोचने के बजाय सदा यही याद रहे, बाबा हमारे साथ है। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है।
इन्हीं वरदानों से पलते रहो। अभी निरंतर याद में रहने का अभ्यास करो। कैसा याद करो? निरंतर याद। निरंतर याद में रहने का अभ्यास करो। अपने को लायक बनाओ ताकि अलौकिक और परलौकिक भाव से पूरा वर्षा ले सको। अलौकिक और परलौकिक भाव से पूरा वर्षा ले सको। ऐसा इशारा देते हुए बाबा ने सभी को याद दी और मैं साकार वतन में आ गई। क्या याद रखो? बाबा हमारे साथ है। बाबा का वरदानी हाथ हमारे ऊपर है। वरदानों से पलते रहो और निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करो। अपनी सूक्ष्म चेकिंग के लिए चार्ट। पहला प्रश्न है, प्रकृति के तत्वों को शुद्ध बनाने के लिए सवेरे और शाम विशेष मनसा सेवा की। हर एक को कम से कम सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा मनसा सेवा की, सकाश देने की सेवा अवश्य करनी है। कभी सकाश दी है? सकाश देने का अभ्यास करना है। प्रकृति को भी सकाश देनी है। दूसरा, अमृत वेले योग कितना समय किया? योग शक्तिशाली रहा या नींद करते रहे? भोजन बनाते खाते समय पूरा समय बाबा की याद में रहे, मुख बंद। भोजन बनाते बातें नहीं करें, याद में भोजन बनाएं, याद में भोजन करें। चौथा, पूरा समय एक रस खुशनुमा मूड रही या किसी कारण से मूड परिवर्तित हुई? पांचवा, कोई बात ने मन को डिस्टर्ब तो नहीं किया? ऐसा कोई बोल तो नहीं बोला जो सामने वाली आत्मा डिस्टर्ब हो जाए? आपने कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला जो सामने वाला डिस्टर्ब हो जाए? छठा पॉइंट, साक्षी दृष्टा स्थिति द्वारा अंतर्मुखी रहने का अभ्यास किया? आत्मिक स्थिति कितना समय रही? सातवां, मन वचन कर्म की शुद्धता पवित्रता की परसेंटेज क्या रही? आठवां, हर आत्मा की विशेषता पर ही ध्यान गया या कोई की कमी कमजोरी देखी और उसका एक दूसरे से वर्णन किया? ये इसमें लिखना है। ये सबको दे दिए जाए, आई प्रिंट हो जाए। ये चार्ट सभी भाई बहनों को रोज रात को लिखना है। बाबा को सच्चाई से अपना पोता मिल देकर डबल लाइट बनकर बाबा की गोद में तब विश्राम करें। ठीक है? आज दोपहर को सबको ही मिल जाएगा या शाम को। चलें बाबा को याद करें।
Thank you.
ओ अनिता